दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध से पहले नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों एक ही देश हुआ करते थे। लेकिन अगर आज के वक्त में देखा जाए तो दोनों देशों में जमीन आसमान का फर्क है। एक जगह इतनी गरीबी है कि रात को सैटेलाइट इमेजेस में नॉर्थ कोरिया बिल्कुल अंधेरे में नजर आता है, तो वहीं साउथ कोरिया में आपको हर जगह लाइट्स मिलती हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ रहने वाले लोगों के बीच भी बहुत सा फर्क है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में लोग कैसे रहते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नॉर्थ कोरिया की अगर बात की जाए तो वहां पर बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके पास एक पासपोर्ट है, और सरकार इस बात का खास ख्याल रखती है कि वहां रहने वाले लोग देश छोड़कर न जा पाएं। सिर्फ ओलंपिक्स या फिर किसी खास कारण से ही वहां के लोग देश छोड़कर बाहर जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों को अगर एक शहर से दूसरे शहर भी जाना हो तो उसके लिए उन्हें स्पेशल परमिट्स की जरूरत पड़ती है। नॉर्थ कोरिया में अभी सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है जहां पर सिर्फ एयर चाइना और नॉर्थ कोरिया की सरकारी एयरलाइंस की फ्लाइट्स चलती हैं। साथ ही नॉर्थ कोरिया में हर साल सिर्फ 6000 टूरिस्ट आते हैं, जिस वजह से एयरपोर्ट ज्यादातर खाली रहता है। वहीं दूसरी ओर साउथ कोरिया को देखा जाए तो वहां के लोगों को देश के बाहर और देश भर में घूमने की पूरी आजादी है और उन्हें ज्यादातर स्पेशल परमिशंस की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ इतना ही नहीं, साउथ कोरिया का पासपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट माना जाता है, जिस वजह से साउथ कोरिया के सिटीजन्स को 170 देशों में वीजा फ्री एंट्री या फिर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। इसके अलावा हर साल साउथ कोरिया में 5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और उनकी राजधानी सियोल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस एयरपोर्ट को 2015 से अब तक लगातार हर साल दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिलता आया है। अगर दोनों देशों की करेंसी की बात की जाए तो दोनों देशों की करेंसी को वॉन ही कहते हैं। जहां नॉर्थ कोरिया की एक वॉन की वैल्यू $1.11 या 1 यूरो के बराबर है, वहीं साउथ कोरिया की करेंसी से काफी वीक है। एक साउथ कोरियन वॉन की वैल्यू $0.80 या फिर 0.75 यूरो है, जहां नॉर्थ कोरिया में 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 और 5000 वॉन की करेंसी नोट्स आपको मिल जाएंगे। वहीं साउथ कोरिया में आपको 1000, 2000, 5000, 10,000 और 50,000 की करेंसी नोट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन साउथ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया के मुकाबले ज्यादा अमीर हैं और एक बेटर लाइफ जीते हैं। एक मजेदार बात यह है कि नॉर्थ कोरिया का पूरा नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, यानी कि वो एक डेमोक्रेसी है, जबकि साउथ कोरिया में पहले डिक्टेटरशिप हुआ करती थी और बाद में उन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया। जहां साउथ कोरिया की डेमोक्रेसी पूरी तरह फेयर है, वहीं नॉर्थ कोरिया का इलेक्शन प्रोसेस थोड़ा टेढ़ा है। यहाँ पर अगर आपको किम जोंग उन की पार्टी को वोट देना है तो वोटिंग प्रोसेस सिंपल है। आप एक बॉक्स में जाएंगे जहां आपका कोई वोट नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरी पार्टी को वोट देना चाहते हैं तो आपको ओपनली वोट देना होगा, और जिस बॉक्स में आपका बैलेट पेपर रखा जाएगा वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, ताकि ये देखा जा सके कि किसने ऑपोजिट पार्टी को वोट दिया है। वहाँ किम जोंग उनका डर इतना ज्यादा है कि जो पार्टीज उनके विरोध में खड़ी होती हैं वो भी खुद को वोट नहीं करती, जिस वजह से पिछले 48 सालों से वर्कर्स पार्टी लगातार हर इलेक्शन 100% वोट्स के साथ जीतती आई है। दोनों ही देशों में स्पोर्ट्स का कल्चर भी काफी अच्छा है। नॉर्थ कोरिया में फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेल काफी पॉपुलर हैं। ओलंपिक्स में भी वो हर बार हिस्सा लेते हैं। नॉर्थ कोरिया के पास टोटल 54 मेडल्स हैं, जिनमें से 16 गोल्ड हैं, जो उन्हें वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक्स और जूडो जैसे खेलों में मिले हैं। वहीं दूसरी ओर साउथ कोरिया में ताइक्वांडो और बेसबॉल काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा उनकी ओलंपिक परफॉर्मेंस भी काफी सही रही है। साउथ कोरिया के पास टोटल 287 मेडल्स हैं, जिनमें से 121 गोल्ड मेडल्स हैं। अगर नॉर्थ कोरिया में एजुकेशन की बात की जाए तो वहाँ 16 साल तक के बच्चों के लिए पढ़ाई मैंडेटरी है, लेकिन वहाँ के स्कूल सिलेबस में ज्यादातर किम फैमिली की महानता के किस्से पढ़ाए जाते हैं, और स्कूल खत्म होने के तुरंत बाद इन बच्चों को अगले 10 साल तक मिलिट्री में अपनी सर्विस देनी पड़ती है। सिर्फ इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया के रूल्स के हिसाब से वहाँ पर हर क्लासरूम में किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग और पिता किम जोंग इल की तस्वीर होना मैंडेटरी है। वहीं साउथ कोरिया के एजुकेशन सिस्टम नॉर्थ कोरिया के मुकाबले काफी फ्री है, लेकिन वहाँ पर कंपटीशन भी काफी ज्यादा है, जिस वजह से अच्छे मार्क्स लाने के लिए बच्चों को वहाँ दिन में कभी कभी 16-16 घंटों तक भी पढ़ना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया की सभी जमीन सरकार की होती है, जिस वजह से वहाँ कौन सा परिवार कहाँ रहेगा इसका फैसला सरकार करती है, और सरकार ही उन्हें घर अलॉट करती है। यही वजह है कि जो लोग सरकार के करीब है उन्हें नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग में महंगे अपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, जबकि बाकी सारी पॉपुलेशन बहुत ही छोटे और जर्जर मकानों में रहती है। नॉर्थ कोरिया में दिखावे के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है,
लेकिन अगर कभी आपने वहाँ की सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो आपको जेल भी हो सकती है। यही वजह है कि वहाँ की मीडिया भी पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में, और वो भी सारा दिन सिर्फ नॉर्थ कोरिया के लीडर की भक्ति में मगन रहती है। नॉर्थ कोरिया में एक भी प्राइवेट चैनल नहीं है और वहाँ पे म्यूजिक सुनना या फिर साउथ कोरिया में प्रोड्यूस हुआ कोई भी शो देखना इलीगल है। वहीं दूसरी ओर साउथ कोरिया में कोई भी आदमी कहीं भी रह सकता है, साथ ही वहाँ पर बोलने की भी पूरी आज़ादी है। साउथ कोरिया में न सिर्फ प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं, पर साउथ कोरिया में प्रोड्यूस किए गए टीवी शोज और एनिमे सीरीज पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया का के पॉप म्यूजिक भी धीरे धीरे दुनिया भर में फैल रहा है और मशहूर के पॉप बैंड्स BTS इसका काफी बड़ा एग्जाम्पल है। नॉर्थ कोरिया के सिनेमा को भी दुनिया की बेहतरीन सिनेमा इंडस्ट्रीज में से एक माना जाता है और 2020 में साउथ कोरिया की पैरासाइट मूवी ने ऑस्कर जीतकर एक नया इतिहास भी रच दिया था। नॉर्थ कोरिया में एवरेज ली जाए तो 1000 लोगों में से सिर्फ 11 के पास ही कार्स हैं, और ये कार ओनर भी वो लोग हैं जो हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि बाकी लोग तो कार्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया की सड़कें आपको ज्यादातर खाली नजर आती हैं। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसे सरकार कंट्रोल करती है। वहीं दूसरी अगर हम साउथ कोरिया के एवरेज देखें तो वहाँ हर 1000 में से 475 लोगों के पास कार है, और साथ ही वहाँ की किया और हुंडई जैसी कार कंपनीज दुनिया भर में पॉपुलर हैं। जहाँ नॉर्थ कोरिया में कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं है, वहीं साउथ कोरिया से निकली सैमसंग जैसी कंपनीज आज दुनिया भर में एक डोमिनिंग फोर्स है और अपनी अलग ही पहचान बना चुकी है। नॉर्थ कोरिया जिस चीज में आगे वो है वहाँ की छुट्टियां। नॉर्थ कोरिया में हर साल 71 पब्लिक हॉलीडेज होती हैं और लगभग सभी छुट्टियां वहाँ की रूलिंग पार्टी और किम फैमिली से रिलेटेड है। नॉर्थ कोरिया की सबसे इंपॉर्टेंट छुट्टी किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग के जन्मदिन के दिन होती है। वहीं साउथ कोरिया में अपने पड़ोसी के मुकाबले लोगों को सिर्फ 12 पब्लिक हॉलीडेज ही मिलते हैं, जिनमें से सबसे जरूरी हॉलीडे ल्यूनर न्यू ईयर के वक्त होती है, जब 3 दिन तक लगातार सभी सरकारी ऑफिसेज बंद रहते हैं। इन दोनों देशों के बीच जो आखिरी मजेदार डिफरेंस है वो है फैशन और ब्यूटी को लेकर। नॉर्थ कोरिया में सरकार के सख्त आदेश हैं कि लोग वेस्टर्न क्लोथ्स को ना पहने, और बहुत समय तक वहाँ पर मेकअप जैसी चीजों पर भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन पिछले कुछ समय में वहाँ पर थोड़ा बदलाव आया है। नॉर्थ कोरिया के पास अब अपना एक कॉस्मेटिक ब्रांड भी है जिसे किम जोंग उन ने भी सपोर्ट किया है, ताकि लोग इलीगली साउथ कोरिया से कॉस्मेटिक्स ना स्मगल करें। नॉर्थ कोरिया में सभी लोगों को एक स्पेसिफिक हेयर कट भी करवाना होता है और वहाँ चारों ओर एक फैशन पुलिस घूमती है। अगर आप कभी किसी भी तरह के रूल तोड़ते हुए दिखे तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। साउथ कोरिया इस मामले में बिल्कुल उल्टा है। वहाँ की ब्यूटी इंडस्ट्री काफी बड़ी और कई बार वहाँ लड़कों को भी मेकअप करते हुए देखा गया है। साउथ कोरिया को दुनिया की प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल भी कहा गया है और वहाँ पर 1000 में से लगभग 20 लोग आपको ऐसे मिल ही जाते हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह की प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। नॉर्थ कोरिया लेकिन एक बात में बाजी मार जाता है और वो है बियर बनाने में। नॉर्थ कोरिया की बियर साउथ कोरिया की बियर से ज्यादा बेहतर है, और एक बार तो जब एक साउथ कोरियन आदमी ने ऐसा कह दिया था तो वहाँ काफी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। खैर, इन बातों को यहीं छोड़ देते हैं। आपको क्या लगता है, अगर आपको मौका दिया जाए तो आप इन दोनों देशों में से कौन से देश में घूमना ज्यादा पसंद करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।